हेलो दोस्तों। हम भूल जाते हैं गुनाह करके या हम भूल जाते हैं नेकी करके, मगर यहाँ कोई तो है जो सब कुछ याद रखता है, जिसके पास हर एक चीज़ की लिखत पढ़त मौजूद है। यूं ही थोड़ी ना पूरी दुनिया एक दायरे में काम कर रही है। एक पंछी जब जिंदा होता है तो वो कीड़े खाता है, और जब मर जाता है तो कीड़े उसको खाते हैं। ये सब कुछ एक दायरे में घूम रहा है। आप जैसा देते जाओगे वैसा ही आपको मिलता जाएगा। वो किसी ने लिखा है ना, लम्हा कोई तो सही मिलेगा, हर दम गम तो नहीं मिलेगा। तुम इस जहां को दोगे जो भी, कल तुम्हें भी वही मिलेगा। ये सेट है। आप जैसा जैसा करते जाते हो वैसा वैसा ही आपकी लाइफ में आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे एक आदमी से किसी खाली रोड पर चोरों ने सब कुछ छीन लिया, उसकी कार, उसकी गाड़ी, मोबाइल, पैसा, सब कुछ। फिर ये आदमी पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ लोगों से इसने मदद भी मांगी, फ़ोन वगैरह करने के लिए मदद मांगी, मगर सबको यही शक हुआ कि वो फ़ोन लेकर भाग ना जाए, तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। धूप में चलने से ये इतना ज़्यादा थक गया था कि इसको चक्कर आने लगे। ये किसी पेड़ के नीचे बैठा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद वहाँ से एक औरत कुछ सब्जियाँ लेकर गुजर रही थी। उन्होंने इसे पड़ा हुआ देखा तो उसके कपड़ों से सोचने लगी कि ये कोई नशा करने वाला आदमी तो नहीं लगता। फिर इसे जगाने की कोशिश की और किसी तरह उसको उठाकर पास वाले अपने ढाबे तक लेकर गई। वहाँ उसे बिठाया, इसे पानी पिलाया, खाना खिलाया। इसकी बातें सुनने के बाद इसे घर के लिए ऑटो रिक्शा भी करवा दिया। 6 महीने के बाद उस औरत की तबीयत बिगड़ने लगी किसी वजह से। उनके हस्बैंड ने उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ पर रिसेप्शन पर पेमेंट करने के लिए गए तो वहाँ एक डॉक्टर कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। अब पेमेंट करने के लिए इस आदमी ने जैसे ही अपना वॉलेट निकाला तो डॉक्टर ने इसके वॉलेट में उस औरत की तस्वीर देखी जिसने इसको खाना खिलाया था। तो उसने पूछा कि कौन है ये? तो उस आदमी ने कहा कि ये मेरी वाइफ है और इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर उस डॉक्टर ने इस आदमी को उस दिन की सारी बात बताई। ये भी कहा कि आपको इनकी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जितना भी खर्च होगा वो सब कुछ संभाल लेगा। तो दोस्तों, कभी कभी अच्छाई आपके सामने किस तरह से आती है आप सोच भी नहीं सकते, और इसी तरह बुराई का कर्मा भी काम करता है। अब जैसे हैरी और जॉर्ज 2 बंदे थे, दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, साथ रहते थे। हैरी अपने परिवार में अकेला था, उसका कोई नहीं था और अच्छा खासा अमीर था। तो उसने जॉर्ज के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने की सोची और जॉर्ज को अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी दिया। मगर जॉर्ज थोड़ा ज़्यादा लालची किस्म का इंसान था। वो हैरी के साथ उसके पैसों के लिए था, बाकी कुछ भी नहीं। फिर एक दिन जॉर्ज को पता चला कि हैरी की वसीयत के हिसाब से अगर हैरी की डेथ हो जाती है तो हैरी का पूरा पैसा और प्रॉपर्टी जॉर्ज के नाम हो जाएगा। अब जॉर्ज को इसके पैसे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसने उसी रात को फैसला कर लिया कि वो हैरी को मार देगा। तो वो रोज़ की तरह उसके घर गया और वहाँ बैठकर दोनों ने ड्रिंक किया। इसके बाद जॉर्ज को नशा होने लगा और वो हैरी के आगे सब कुछ सच सच बोलने लगा कि तेरा पैसा कल से मेरा होगा, आज की रात तेरी आखिरी रात है। हैरी ने ये सब सुना तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसके दिल के सबसे करीब का बंदा उसे ऐसी बातें बोल रहा है। उसने जॉर्ज को मारना शुरू किया। दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होने लगा। तो वो रूम के दरवाजे पर बड़ी सी कुल्हाड़ी लगी थी। जॉर्ज ने वो उतार कर हैरी पर उल्टे सीधे वार करना शुरू कर दिया। हैरी को मार दिया। हैरी की लाश को उसी के घर के पास वाले मैदान में उसने गाड़ दिया और कुल्हाड़ी को धोकर वापस वहीं टांग दिया, जिससे किसी को शक ना हो। अब किसी को हैरी का कुछ अता पता नहीं था और काफ़ी दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं आई। तो सारा बिजनेस जॉर्ज के हाथों में आ गया और 1 महीने में सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो गई। फिर उसने सोचा कि अब यहाँ रहना खतरनाक है, तो वहाँ से बिजनेस लेकर किसी दूसरी सिटी में चला गया और वहीं सालों साल बिताने लगा। फिर एक दिन वही बंगला जिसमें हैरी रहता था उसको बेचने की बात चल रही थी। इधर क्योंकि जॉर्ज तो बाहर शिफ्ट हो गया था तो वो घर खाली पड़ा रहता था। तो उसने सोचा कि इसे बेचकर भी इसका किस्सा ख़त्म कर देते हैं। इसे खरीदने की बात चल रही थी।
उसने घर खरीदने के लिए पक्का कर दिया। अब जॉर्ज को वहाँ एक साइन करने के लिए जाना था। जॉर्ज वहाँ गया तो क्लाइंट वगैरह से बात की और एक रूम में बैठा हुआ था। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगता है और जब भूकंप कुछ सेकंड रुकता नहीं तो जॉर्ज उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही बाहर की तरफ जाता है तो दरवाजे पर लगी कुल्हाड़ी भूकंप से गिरकर जॉर्ज के सिर के अंदर घुस जाती है और जॉर्ज की उसी वक्त मौत हो जाती है। तो दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को अपने कर्मों के बारे में बताओ या ना बताओ, मगर यहाँ कोई तो है जो आपके सारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि जो इंसान आपको एक टाइम पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था और फिर आपने उसे इग्नोर किया तो वो सडनली उसके पास आए और आपसे बात करना शुरू कर दे, या कभी किसी ने आपको धोखा दिया और बाद में वो आपको सॉरी बोलने के लिए वापस आए। मतलब दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में की जाने वाली गलतियां हमें तकलीफ़ भी देती हैं और जिन लोगों को हमने खुशियां बांटी वो हमारी लाइफ को बदलने में हमारी मदद करती है। कर्मा ये सिर्फ एक संस्कृत वर्ड है जिसका सिंपल सा मतलब है कि आपके थ्रू किया जाने वाला एक्शन हर बार एक रिएक्शन को क्रिएट करता है। अब आप लाइफ में कुछ नहीं करते और एक जगह बैठे रहते हो तो क्या आप कभी कुछ बन पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने उस वे में एक्शन नहीं लिया। इसी तरह आप जिस चीज़ पर जैसा भी एक्शन लेते हैं ठीक वैसा ही रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कर्म की बातों को आप समझ पाए होंगे। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें।